अब जरा आते हैं जी, जब सरकार की बात हो रही है तो सरकार का एक और फैसला भी था, और फैसला ये था कि जनाब काउंसिल्स म्युनिसिपल कमेटीज को बाइख्तियार बनाया जाए। और फिर यही फैसला हुआ कि 74th अमेंडमेंट का इतलाक हुआ और सरकार ने यह कह दिया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, इनको मजीद पावर्स दे दिए गए, एजुकेशन और दीगर डिपार्टमेंट्स इनको दे दिए गए, जिनमें रोड्स एंड बिल्डिंग्स का रख रखाव भी इनको दे दिया गया 74 अमेंडमेंट के एनफोर्स के बाद। और कुल मिलाकर 577 ऐसी रोड्स थी जो अर्बन लोकल बॉडीज को दे दी गई और इन्हें कह दिया गया कि आप इनकी रखरखाव करें, आप इनकी देखभाल करें। जम्मू म्युनिसिपल कमेटी लिमिट्स के अंदर 213 ऐसी सड़कें थी जो दे दी गई, और श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 365 के आसपास सड़कें जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई। और फिर टेक्निकली जो ऐलान किया गया था 17 और 18 तारीख नवंबर 2020 को, उसमें यह कह दिया गया था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये जो टेक्निकल टीम्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नॉन इंजीनियरिंग स्टाफ है, तकरीबन वो शिफ्ट कर दिया जी, वो डायरेक्टली कंट्रोल में रहेंगे इनके। लेकिन शहर का हाल क्या है? स्मार्ट सिटी का ख्वाब जम्मू और श्रीनगर में बनाया गया, और सिर्फ चंद मिनट की बारिश ने आज जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी कर दी है कि सड़कें कहां पर है और नदी नाले कहां पर है किसी को पता ही नहीं है। ब्लैक टॉपिंग के नाम पर आज तक भी वो जो मुहिम होती थी गर्मियों के दौरान, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। गड्ढे और सड़क में अब फर्क नहीं लग रहा है, जगह जगह पर पानी है और सड़कों का हाल बेहाल है। क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो काम सौंपा गया था उस काम को करने में वो नाकाम है, या हुकूमती सतह पर इतनी अड़चने हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब डिफंग नजर आ रहा है? निकासी आपका मामला हो, बिल्कुल सिफर मामला है, और या सड़कों पर तारकोल या लुक बिछाने का मामला हो, वहां पर भी वो बड़े पैमाने पर जो होना चाहिए था, जो हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए था, वो है नहीं। स्कूलों का हाल क्या है जी? जो इन्हें मातहत जिनको ये दे दिया गया था वो सबके सामने है। गार्डन्स एंड पार्क, शहरी श्रीनगर के अंदर एक जमाने में गार्डन्स एंड पार्क्स का तोती बोला करती थी, बड़े अच्छी पार्क हुआ करती थी। जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया है, अब वहां पर क्या कुछ है, कचरे के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। श्रीनगर चलेंगे, डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ हैं, कुछ अहम और तीखे सवाल आज इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जी परवेज कादरी साहब ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। 74th अमेंडमेंट जब आई थी तो सब लोग खुश थे, और आपके इदारे में भी बहुत सारे लोग खुश थे और ये कह रहे थे कि देखिए अब हमारे हाथ में वो काम आया जो बहुत पहले आना चाहिए था, अब जी नक्शा बदलेगा। आज जो मैं शहर का नक्शा देख रहा हूं, वाकई तौर पर आप लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि अब पता नहीं लग रहा है कि नक्शा कहां पर है और घर कहां पर है। क्या मैं ये मानूं कि कोऑर्डिनेशन फेलियर, कमांड फेलियर, कहां पर फेलियर? जी इशफाक साहब, पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 74th अमेंडमेंट लागू हुई थी, हमें लगा था कि शहर को, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बाअख्तियार बनाने के लिए गवर्नमेंट हर एक मुमकिन इक़दाम उठाएगी। मगर जब ये 74th अमेंडमेंट लागू हुई, इसका ऑर्डर हुआ और जब डिपार्टमेंट हमें सौंपे गए, मगर बदकिस्मती से जो उनकी फंड्स वगैरह थे वो हमें ट्रांसफर नहीं हुए थे। पिछले साल आप देखिए, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, पिछले साल भी हमारा यही रहा कि हमने कुछ चंद सड़कों पे मैग्नेमाइजेशन की, इस साल भी वही हाल है। मुझे नहीं लगता है कि इस साल भी पूरे शहर में जो मैग्नेमाइजेशन का काम हो वो होगा। ये पिछले साल जो उन्होंने टेंडर्स किए थे उसमें से कुछ रुकूमत जो है गवर्नमेंट को फिर वापस गए थे। हमने पिछले साल 18 लाख रुपए का कुल शहरी श्रीनगर में मैग्नेमाइजेशन किया और इस साल भी वही हाल है। हालांकि हमारे डिपार्टमेंट ने जो उनके पास पहले से एस्टिमेट वगैरह मौजूद थे, जो शहर की सड़कों के एस्टिमेट थे, वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास सबमिट थे, जो हमें सिटी रोड्स ऑलरेडी दिया गया, तो उनके पास ऑलरेडी सबमिट थे। जहां पे भी लोगों ने 3 साल 4 साल अर्जिया दे के वहां पे अपने एस्टिमेट जो वगैरह है उनके डीपीआर वगैरह सबमिट किए थे, बना के रखे थे। मगर जब हम फंड्स की बात करें तो इस साल हमें कुछ 20 करोड़ के करीब पैसे आए हैं। उनमें हमने 63 सड़कों के टेंडर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि 45 किलोमीटर से ज्यादा हम इस साल भी मैग्नेमाइजेशन कर पाएंगे।
और मजीद हमने आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हम में भी कुछ खामियां है। मैं नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ फेलियर है, हम में भी कुछ खामियां हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ खामियां हैं। मैं आपको ये कह दूं कि लोगों को भी ये चीज जानने की बहुत जरूरत है कि हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले काउंसिल का सेशन लगता नहीं है जहां पे हम अपनी बात रख सके, जहाँ पे अपने जो भी इलाके का नुमाइंदा है, कंसर्न कॉर्पोरेटर जिस भी इलाके से, जिस भी वार्ड से है, वो अपने इलाकों की नुमाइंदगी करे। उसके लिए यहाँ पे काउंसिल लगती नहीं है, यहाँ पे कोई सेशन होता ही नहीं है। आप देखिए 45 महीने हो गए मैं हमारी यहाँ काउंसिल पर को आपको रोक रहा हूँ कादरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले जुमले में आपने कहा कि जनाब डिपार्टमेंट तो हमें दिए गए और बाद में इख्तियारात और पैसे हमें दिए नहीं गए। फिर आपने दूसरी बात में अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया, कहा कि जनाब हमसे काम नहीं हुआ इसलिए हमने वापस सरेंडर पैसा किया। अब दूसरी बार आप कह रहे हैं कि जनाब पैसा आया इस साल और हम जी सिर्फ कुछ किलोमीटर ही कर पाएंगे, बाकी नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर फिर तो यही है ना, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं वो ना अहल है, वो इस काम को करने के काबिल नहीं है। जी जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि हर एक कॉर्पोरेटर ने अपने अपने इलाके से अपनी अपनी डिमांड्स लाई कि वहां की सड़कों का हाल क्या है, कौन सी सड़क पे मैग्नेमाइजेशन करनी है, कौन सी सड़कें जो खस्ता हाल है उनको रिपेयर करना है। उन्होंने हर एक कॉर्पोरेटर ने अपना जो इलाके का एस्टिमेट है वो सबमिट किया है हमारे पास। मगर जो हमारी यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी एक्ट में, जब रिऑर्गेनाइजेशन हुई तब हमारे कुछ तारमीमें हुई हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, तो हमें कहा गया कि यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को तश्कील दिया जाए। उसमें हमारे चेयरमैन ऑनरेबल मेयर चेयरमैन है उसके, और एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी हमारे कमिश्नर एसएमसी है। पिछले लगभग 1.5 साल हो गया हमें वो कमेटी बनाए हुए। 1.5 सालों में वहां पे 3 मीटिंगें हुई। हालांकि उस कमेटी को आप अमेंडमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे, उस कमेटी को पूरा एख्तियार है कि शहरी श्रीनगर में जो भी प्लानिंग होगी, जो भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इख्तियार है वो उस कमेटी को दिया गया है, ताकि हर एक सतह पे काम हो। और जो भी रुकूमात, जितने भी रुकूमात उसमें अप्रूव होने हैं वो उसमें उस कमेटी में होंगे। अच्छा जी, डिप्टी मेयर साहब, उस कमेटी में सिर्फ 2 ही आदमी तो नहीं है ना, उस कमेटी में तो और भी कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सब कमेटियों में भी कॉर्पोरेटर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि जनाब 2 लोगों पर सारा मलबा डाल के ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि 2 लोग ऐसे हैं कॉर्पोरेशन में जो काम नहीं कर रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन कहीं फिट नहीं बैठ रही है ना, कि आप भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। ऐसी बात देखिए, अगर कमेटी में 10 मेंबर भी होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 आदमी, मैंने चेयरमैन और एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी की बात कही है। अब उसमें मेंबर्स भी हैं। जब ये कमेटी बैठेगी, जब ये कमेटी कोई फैसला लेगी, तब उस पर कुछ चीजें अप्रूव होंगी। आज तक तो कभी हमने नहीं सुना कि कमेटी के मेंबर जनाब प्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीटिंग करो जी, शहर के मामलात है। आज तक तो इस तरीके की कोई आवाज हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी वार्ड से नहीं सुनी कि जनाब काम हमने पेंडिंग पड़ा है। आप अपनी रेवड़ियां बांट रहे हैं वहां पर, लेकिन हालात ऐसे हैं शहर के कि कोई देखने वाला नहीं है। अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई हम सियासत नहीं कर रहे हैं इस बात को लेके कि मैं सियासत कर रहा हूँ ये बात बता के। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे एसएमसी का हाल है मैं आपको वही सुना रहा हूँ। मैं अपने लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि एसएमसी में क्या होता है। मैंने कहा कि उसमें मेंबर्स वगैरह भी है। पिछले अगर 15 महीने कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किए गए हुए हैं, एक मीटिंग तो 3 मीटिंगें खाली अभी तक हुई, और जिनमें लेन्स और बाय लेन्स के कुछ मामला उठे हैं उनमें हमने पैसा रिलीज किया है। बाकी मैंडेट तो सारा एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है। जब एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोई प्लान नहीं बनाया शहर के लिए, तो मैग्नेमाइजेशन के लिए, उस पर डिस्कस नहीं हुआ, हमारे प्लान नहीं लिए गए उसमें, तब शहर का हाल ऐसा ही होना है। मैं तो साफ बात कह रहा हूँ। मैं ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है मेरे, मैं अपने बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब कुछ होता है, मैंने आपके सामने वो रखा है। एक चीज तो एक और क्लियर होगी ना कि गवर्नमेंट के पार्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, यूईडी के अपने अर्बन हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से या सिविल सेक्रेटरीट से कोई भी पेचीदगी नहीं है। पेचीदगियां जितनी भी पैदा हो रही हैं वो उस दफ्तर से हो रही है जहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जहां पर कॉर्पोरेशन को पहले होमवर्क करना था, वो होमवर्क ही नहीं हो रहा है। तो सरकार भी आपका इंतजार कर रही है फिर कि जनाब आप कुछ भेजें हम करें। तो ये सही है ना फिर कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 100% डिमांड है।
जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी एसएमसी पूरी तरह से डिफेक्ट है, शहर में कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, पिछले हमने टेंडर निकाले हैं 17 करोड़ 40 लाख रुपए के, जो लेन्स और बाई लेन्स पे काम, टाइलिंग वगैरह करते हैं हम लेन्स बाई लेन्स की। उस पे भी काफी ताखीर हुई, उसमें भी महीनों लगे। मगर देरी तो हमारे से ही हुई। जो हमारे चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने कभी मीटिंग नहीं बुलाई। आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे, पिछले 1.5 सालों से वहां पे 3 मीटिंगें हुई। जब शहर के लिए प्लान नहीं बना, गवर्नमेंट के पास गया नहीं, कॉन्करेंस नहीं ली गई हाउस से, हमारे जो प्लान है हर कारपोरेटर के वो एड्रेस ही नहीं हुए, तो यकीनन शहर श्रीनगर का हाल अच्छा, नहीं ये जो होगा। ये जो ये जो ये जो चंद बूंदे आसमान से गिरी, दरियाए रहमत बनकर हमारे पास आई बारिश की सूरत में, अब तो चलना फिरना मुश्किल है। यूईडी का हाल भी तो बेहाल ही है। यहां पर जो हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि यहां पर भी आप वोट बैंक पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। जहां पर वोट बैंक का कोई असर है वहां हम रातों रात मोटर देख रहे हैं। जहां से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, वो बेचारे आज भी पानी के अंदर पड़ रहे हैं। 4-4, 5-5 इंच का पानी अभी भी सड़कों पर है। इशफाक साहब, मैंने आपको कहा कि अगर हमने कहीं जो हमारे डिवाटन स्टेशन है, बहुत सारे डिवाटन स्टेशन को हमने अपग्रेड किया और 2-3 तो नए ही बनाए शहर में। हालांकि आपने देखा होगा पिछली बार भी जब परसों बारिश हुई थी, लाल चौक आधे घंटे में पूरा साफ हो चुका था, सड़कों पे पानी नहीं था। ये जो हमने अपग्रेड किए हैं या उनकी आज कैपेसिटी चलिए बढ़ाई है, बेमना ये के इलाके में चलिए, जो आपके कंट्रोल के अंदर है, चल के दिखाइए कोई वहां से हमें। आज मेरे पास वीडियो आई है थोड़ी देर पहले, चलने लायक नहीं है सड़कें। शहर से श्रीनगर के डाउनटाउन के एरियाज में जाइए, सूरत हाल इंतहाई अबतर है लो लाइन एरियाज में जाने से। जी बिल्कुल, हमने आज खुद जायजा लिया बहुत सारे इलाकों का जहां से पानी निकालना अभी मुश्किल हो रहा है। वहां पे आउटफॉल ही नहीं है। हमने मोटर्स वगैरह वहां पे भेजे थे, तो वहां पे आउटफॉल की प्रॉब्लम आ रही है। हम पानी कहीं से निकाल नहीं शिकायतें पा तो रहे ये हैं है वहां जनाब, पे। मोटर तो लगे हैं लेकिन पैसा नहीं है डीजल लाने के लिए, चलाने के लिए। क्या वाकयातन फाइनेंशियल क्रंच है श्रीनगर नहीं म्युनिसिपल नहीं, कॉर्पोरेशन को? देखिए ऐसी बात नहीं है, डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह की बात नहीं है। हमने मोटर्स वगैरह भेजे हैं कुछ इलाकों में, मगर वहां से जो पानी का निकासी करनी है वहां पे किसी जगह दूर पड़ रहा है, हमारे पास पाइपें ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हम जो भी आउटफॉल है वो देख रहे हैं, किसी जगह से नजदीक होगा तो उस जगह से पानी निकाला जाएगा शहर से। कादरी मगर मैं ये कह साहब, रहा हूँ कि इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जी स्मार्ट सिटी बनाने का कितना रोल है आज के दिन में? देखिए, आपने पहले ही कहा कि अव्वल में ही कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बाइकर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 7th अमेंडमेंट लागू की। मगर इस पे काफी भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोताहियां हैं और हमसे भी हो रही। मैंने कहा कि हमारे अफसर कुछ ऐसे हैं जो वक्त पे काम नहीं करते, जो वक्त पे प्लान नहीं बनाते, जो वक्त पे मीटिंगें नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को दुश्वारियों का सामना है। मैं कह रहा हूं कि जो भी हमारे इलेक्टेड कॉर्पोरेटर से ये हर एक टाइम पे इन्होंने बड़े टाइम पे अपना जो प्लान है इलाके का वो सबमिट किया है कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये बताइए, किसी जो भी जो जो अब कॉर्पोरेटर से आम आवाज है ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी सियासत का शिकार हुआ पहले दिन से ही, और आपस में 3-4 लोग हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, जिसकी वजह से शहर दरबदर तो खार हो गया। देखिए, अगर आप कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे तो उधर पहले से ही कंट्रोवर्सी रही, पॉलिटिक्स उरूज पे रही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मगर मैं आपको कह दूं, यही मैंडेट की बात है। देखिए, जिस इंसान को अपना मैंडेट होता है उसको पता होगा मुझे क्या करना है, उसके पास इख्तियार है। अगर वो इख्तियारों का इस्तेमाल नहीं करे तो वो किसी को हम जुर्मवार तो नहीं ठहरा सकते। अगर मेरे पास इख्तियार है, मैं जुर्मवार हूं, मैंने किया नहीं है। अगर हमारे कमिश्नर को इख्तियार है, हमारे मेयर साहब को इख्तियार है, वो नहीं करेंगे तो इसका हम किसी के सर नहीं चढ़ा सकते। हालांकि जो हमारे पहले सेक्शन 159 में हमने हमारे कमिश्नर के पास 1 लाख रुपए की कॉम्पिटेंस थी, गवर्नमेंट ने उसे अमेंड करके 1 करोड़ रुपए बढ़ाई है। जब आप कह रहे हैं कि किसी जगह ऑक्सीजन का काम हो, जल्दी शुरू करना हो, या किसी जगह सड़क खिसेगी, आज तो 6-6 महीने लगते हैं उसको रिपेयर करने में। हालांकि गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंस भी बढ़ाई। ये इनकॉम्पिटेंस है, अफसरशाही है, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा, एक आखिरी चीज,
जो अभी भी मुझे पूछा जा रहा है वो ये है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार ये बता रहा था कि शहर के अंदर डॉगमैन्स जो है, जो वबा फैल रही है कुत्तों की हर तरफ से है जी, आवारा कुत्ते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, इनकी जनाब बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग के तहत इनको लिया जा रहा है ताकि इनकी फैमिली प्लानिंग हो और ये तादाद में बढ़े ना। 2 बार आज तक कॉरपोरेशन की तरफ से डेडलाइंस भी दी गई। क्या कोई काम हो रहा है ग्राउंड पर वाकईतन? जी देखिए, हमने इसके लिए टेंडुलपुरा में एक उनका शेल्टर बना था, डॉग शेल्टर बनाना था। बदकिस्मती से यात्रा शुरू होने से पहले वहां पे सीआरपीएफ आ गई और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें जगह उनको देनी पड़ी। बाकी शोहामा में हमारा जो स्टरलाइजेशन कुत्तों का है वो चल रहा है उधर। हमने यहाँ भी यूनिट खोलना था बड़ा। अब मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद वहां पे जो ऑक्यूपाई किया है सीआरपीएफ वालों ने, तो वो उनसे छुटकारा पाते ही हम वहां कोई मंसूबा है कि शहरियों को कोई राहत मिलेगी इससे, रात को वो निकल सके आराम से, दिन में बच्चे निकल सके आराम से? जी देखिए, मैंने आपको अव्वल ही कहा कि ताखीरें हमसे भी हुई। हमने वक्त पे कोई प्लान मुरतब भी नहीं किया और न गवर्नमेंट को भेजा। ये हमारी कॉरपोरेशन की इनकम्पिटेंस है। कॉरपोरेशन पूरी डिफंक है। मैंने पहले ही कहा, मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि कॉरपोरेशन में वो काम होते नहीं है जो काम पहले खाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती थी, जब इसके पास इतने डिपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे। देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले भी मैग्नेमाइजेशन करती थी 8 फुट 10 फुट रोड में, मगर आजकल जब डिपार्टमेंट दिया गया, हमें पूरा डिवीजन दिया गया सिटी रोड्स का, तब भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम वक्त पे इसको काउंसिल में नहीं लाते हैं, वक्त पे हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं करते हैं, वक्त पे हम प्लान प्रिपेयर नहीं करते हैं, वक्त पर हम गवर्नमेंट को नहीं भेजते। देखिए, आज हमने गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया जी परवेज कादरी साहब ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए, और ये एतराफ़ करने के लिए कि जनाब सरकार से कोताहियाँ गलतियाँ तो कम ही हो रही हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको शहर श्रीनगर के लोगों ने वोट देकर चुना था सिर्फ इसलिए कि शहर खूबसूरत बने, शहरी आबादी में रहने वाले लोगों को, शहर के अंदर जो आबादी है उन्हें बल्दियाती सहूलियात मिले, लेकिन आज आपने खुद सुना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जिसे हम कहते हैं, कि किस तरीके से कॉरपोरेशन काम कर रहा है। और ये जो डंडूरा पीटा जा रहा है बार बार कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आज इसका दूसरा पहलू भी सामने आया कि सरकार बाहें फैलाकर इंतजार तो कर रही है, लेकिन कॉरपोरेशन के अंदर शायद अभी वो सख्त नहीं है काम करने के।